नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस एन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे आप नियोजित हों, बीपीएससी हों या फिर अन्य किसी भी प्रकार के शिक्षक हों, यदि आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं कक्षा प्रथम से 12वीं तक में, तो आप सभी पूरे बिहार भर के लगभग 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को पिछले माह के 25 तारीख से ही ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हेतु बाध्य किया गया, जिसके बाद से काफ़ी विरोध हुए। क्योंकि जिस ऐप के माध्यम से अर्थात ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने थे, उस ऐप में कई सारे टेक्निकल फॉल्ट देखे गए। साथ ही पूरे बिहार भर में, चूँकि सरकारी विद्यालय ऐसे ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहाँ पे अभी नेटवर्क दुरुस्त नहीं है, वहाँ पे ऐप नहीं चल पा रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट कार्य नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही यदि इंटरनेट भी सही हो, ऐप भी सुचारू रूप से काम कर रहे हों, तो बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने अब तक स्मार्टफोन रखा ही नहीं, ऐप उन्होंने कभी यूज किया ही नहीं, तो उनको कैसे चलाना है इस ऐप को, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। तो तमाम तरह के जब असुविधाएं सामने आने लगी, तो इसका डिजिटल मोड में कैंपेन चला करके और माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को टैग करते हुए, माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को टैग करते हुए उनको अवगत कराया गया कि तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम्स मीडिया है वास्तविक मुद्दे को तो जल्दी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देती नहीं है। तमाम जब चारों तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें चलाई जाने लगती है, तब जाकर के काफ़ी हो हंगामा होता है, काफ़ी जो है व्यापक स्तर पर वो मामला गरमाने लगता है, तब जाकर के मेन स्ट्रीम्स जो है उस मुद्दे को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देती है। तो प्रारंभ में कोई भी आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको अभी वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही उसको उठाया जा रहा है, और जो भी उसके जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक हैं, उन्हें टैग करते हुए और उनको अवगत कराया जा रहा है। उसके बाद उस पर एक्शन ली जा रही है अधिकारियों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के द्वारा। तो इसी प्रकार के इसमें भी कुछ हुआ। अब जब इसमें कई समस्याएं सामने आई, जैसे सबसे बड़ा समस्या जो है लोकेशन को लेकर के है। विद्यालय में बैठ करके शिक्षक शिक्षिकाएं भी यदि इसके लॉगिन कर रहे हैं तो आउट ऑफ रेंज बता रहा है, कई कई किलोमीटर की दूरी बता दी जा रही है। हालांकि इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए विद्यालय कैंपस से 500 मीटर का रेंज रखा गया है। 500 मीटर के रेंज के अंदर आकर के भी यदि इस ऐप को इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, तो रेंज जो है इसका काफ़ी दूर बता दिया जा रहा है, जिससे ऐप कार्य नहीं कर रहा है। उसके बाद ऐप ढंग से खुल नहीं पा रहा है। लॉगिन करने के बाद गोल 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 कई समय तक, काफ़ी समय तक जो है घूमते रह रहा है। स्कूल इन स्कूल आउट करने में समस्या हो रही है, मार्क्स इन मार्क्स आउट करने में समस्या हो रही है। लेकिन अभी लगभग 10 दिन हुए हैं इस ऐप को इस्तेमाल होते हुए, और संख्या जो है दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। पहले 1.5 लाख लोगों ने बनाया, 2 लाख लोगों ने बनाया, 2.5 लाख लोगों ने बनाया, 3 लाख, 3.5 लाख। अब कल बुधवार का रिपोर्ट है कि पूरे बिहार भर के 4 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया है। लेकिन अभी भी 2 लाख लोग ऐसे हैं जो नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से भी लापरवाही देखी जा रही है। अब इसमें है कि जब काफ़ी सारे समस्याएं आने लगी, जो मैंने आपको बताया, तो इसके बाद से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रभारी जो हैं, उन्होंने कहा कि अभी ये ट्रायल के रूप में है। जब तक इसका टेक्निकली प्रॉब्लम जो है उसका समाधान नहीं किया जाता है, जहाँ जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट कार्य कर नहीं रहे हैं, तो वहाँ यदि सरकार की मदद से दुरुस्त नहीं कर लिया जा रहा है, तब तक जो है इसे ट्रायल के ही रूप में ही रखा जाएगा। जब यह देखा जाएगा, पाया जाएगा कि हाँ, अब हर विद्यालय में ऐप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं इसका इस्तेमाल करने में वो परिपक्व हो गए हैं, क्योंकि उस हेतु 1 जुलाई से 6 जुलाई तक के लिए ट्रेनिंग भी प्रखंड स्तर पर रखा गया है। सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, सारे बीपीओ को, सारे डीपीएम को, सारे डीओ, डीपीओ, अन्य जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय जो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दिया गया है, और उनके माध्यम से जो है सारे शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो नेटवर्क भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, टेक्निकली जो प्रॉब्लम है उसका भी समाधान किया जा रहा है, और जिनको इस ऐप को हैंडल करने में समस्या हो रही है उनके लिए विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। तो तमाम तरह के सारे समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब यकाएक सारी समस्याएं दूर तो हो नहीं जाएंगी। एक तरफ जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कहती है कि यह अभी ट्रायल के रूप में है, और दूसरे तरफ शिक्षा विभाग का कहना है कि यदि जो शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं, उनका जुलाई माह का वेतन ही हम नहीं देंगे। ये कौन सी तरीका हो गया भाई? एक कहता है कि ट्रायल है, दूसरा कहता है कि रियल है, इसी के आधार पर हम जुलाई माह का वेतन निर्धारित करेंगे और वेतन देंगे। दूसरी तरफ कई प्रधानाध्यापकों और शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई भी हो चुकी है। सैकड़ों विद्यालयों के
चूँकि अब वहाँ पे हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है टेक्निकली फॉल्ट्स आ रहे हों, हो सकता है वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को इस ऐप को इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा हो। जैसे अब एक विद्यालय में 1 दर्जन शिक्षक हैं तो उनके साथ कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब ऐसा में हो सकता है कि वे नहीं बना पाए हों या फिर खुद की तरफ से भी लापरवाही हुआ हो, लेकिन है तो अभी ट्रायल के रूप में। लेकिन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यह भी कहा गया कि किसी भी विद्यालय को कम से कम 1 शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक में से जो है कोई एक जो है ऑनलाइन अटेंडेंस अवश्य ही बनाए, अन्यथा उस विद्यालय को बंद मानते हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को अनुपस्थित करते हुए और सबका वेतन काट लिया जाएगा और इसी आधार पर कार्रवाई हुआ। तो अब जब ट्रायल है तो फिर कार्रवाई क्यों? क्योंकि जब ट्रायल है तो ऑप्शनल के तौर पर जो है जो उपस्थिति पंजी है फिजिकली उसमें अटेंडेंस तो बना ही रहे हैं जैसे पूर्व से बनाते आए हैं। तो यह जो है नियोजित शिक्षकों या फिर बीपीएससी शिक्षकों बिहार में कार्यरत जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं सरकारी विद्यालयों में उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। जबकि जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ एससीएस का पदभार संभाले तो उन्होंने पहले ही मीटिंग में उन्होंने तय कर दिया था कि अनावश्यक रूप से जो है किसी पर विभागीय कार्रवाई नहीं होगा, अनावश्यक रूप से जो है किसी का वेतन नहीं काटे जाएंगे। अब यहाँ पे इनके रहते हुए भी इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो शिक्षक शिक्षिकाओं में इसको लेकर के आक्रोश है। अब ऑनलाइन अटेंडेंस की जहाँ तक सवाल है तो कई ऐसे भारत के राज्य रहे, पूर्व में भी 2-3 राज्य थे जहाँ पर इसे लागू किया गया, लेकिन वहाँ पे तमाम असुविधा जो यहाँ हो रहा वहाँ भी हो रहा था तो फेलवर हो गया। अब फेलवर इसलिए हो गया कि उन समस्याओं को दुरुस्त करने के बजाय उसको जो है साफा हटा दिया। लेकिन बिहार में भी फेलवर हो जाए यह कोई मायने थोड़ी रखता है। यहाँ पे कमेटी गठित करके, यहाँ पे टेक्निकल टीम बना करके, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट बना करके और हर समस्याओं को सुना जा रहा है, उसे संज्ञान में लिया जा रहा है, उसकी उस समस्या का निदान हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए तो 10 दिन के अंदर ही इतने तेजी से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ी है। तो हमें उम्मीद है कि बिहार में यह जो प्रयोग किया जा रहा है यह सफल होगा, लेकिन इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी भरपूर ईमानदारी पूर्वक साथ निभाना होगा। साथ ही विभाग और सरकार को भी विद्यालयों में इस हेतु जो भी सुख सुविधाएं देने होंगे, व्यवस्था बनानी होंगी, उस हेतु उन्हें तत्पर रहना होगा। प्रत्येक विद्यालय को टैब दे दीजिए, हर जगह नेटवर्क दुरुस्त करवाइए, इस ऐप में जितने भी टेक्निकल समस्या हो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए और शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ समन्वय बना करके और कार्य कीजिए। जब अधिकारी पदाधिकारी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ समन्वय बना करके जिस दिन कार्य करना आरंभ कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त यदि विद्यालय हो जाएगा, घूसखोर मुक्त विद्यालय हो जाएगा, कमीशन मुक्त विद्यालय हो जाएगा, यदि शिक्षक शिक्षिकाओं को जिस प्रकार से शोषित प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, इनको चोर उचक्का समझ करके, इनको भ्रष्टाचारी समझ करके, इनको करप्ट समझ करके, इनको कामचोर समझ करके यदि शिक्षक शिक्षिकाओं को उचित मान सम्मान मिलना आरंभ हो जाएगा तो अवश्य ही यह भी कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे। अब इनके अंदर जो भी बुद्धि है, कौशल है, विवेक है, उसका इस्तेमाल सत्य से तो करेंगे और तब जाकर के बिहार से शिक्षण पीछेपन दूर हो पाएगा और बिहार के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो समाज के अंत में बसे हुए लोगों के बच्चे हैं, उनका भविष्य जो है संवर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रहने के लिए।